बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 11th क्लास सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। आज का टॉपिक है डेट इज कॉजेज डिस्ट्रस्ट। वजूहात क्या हैं जो डिस्ट्रस्ट है रिगार्डिंग स्टैटिस्टिक्स। व्हाट कॉजेज डिस्ट्रस्ट? तो डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स arises not because there is anything wrong with statistics। जो डिस्ट्रस्ट जो है, जो लोगों को एतमाद नहीं है स्टैटिस्टिक्स पे, इसकी वजूहात ये हैं, ये इसलिए नहीं है कि स्टैटिस्टिक्स में कोई खराबी है। तो distrust of statistics arises not because there is anything wrong in statistics as a subject matter, it arises because distrust क्यों है लोगों में, इसलिए ये यूजर जो हैं, जो स्टैटिस्टिक्स को यूज करते हैं, they tend to manipulate it to suit or support their pre-drawn conclusions। तो इट इज बिकॉज ये यूजर जो है स्टैटिस्टिक्स के, दे मैनिपुलेट इट टू सूट और सपोर्ट देयर प्री-ड्रॉन कंक्लूजन्स और ऑब्जर्वेशंस। जो मेन कॉजेस हैं इसके डिस्ट्रस्ट के ऑफ स्टैटिस्टिक्स, दे आर एज अंडर। पहला जो है दैट इज डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स आर ऑब्टेन्ड in respect of a given problem। I will repeat it। पहला जो डिसइंटरेस्ट है लोगों में, इस पे एतमाद नहीं है स्टैटिस्टिक्स पे। पहला वजह जो है दैट इज डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स और ऑब्टेन्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ ए गिवन प्रॉब्लम। दूसरी वजह जो है, जो कॉज है डिसइंटरेस्ट का, डिस्ट्रस्ट का, दैट इज statistics can be altered to match the predetermined conclusions। तीसरा जो वजह है, कॉज जो है डिस्ट्रस्ट का, that is authentic statistics can also be presented in such a manner as to confuse the reader। I will repeat it। Authentic statistics can also be presented in such a manner as to confuse the reader। चौथी वजह जो है that is when statistics are collected in a partial manner, the results are generally wrong, consequently people lose faith in them। तो ये चार वजूहात जो थे, जो डिस्ट्रस्ट है, these are the causes of distrust of statistics। However, it may be noted that if statistics are presented wrongly, अगर statistics को wrongly present किया जाता है, then the fault does not lie with statistics। तो ये statistics की गलती नहीं है, उसमें गलती नहीं है, statistics में कोई गलती नहीं है। As a subject matter, the fault lies with those people who collect wrong statistics। ये fault उन लोगों का है जो wrongly collect करते हैं statistics, और those who draw wrong conclusions, या वो लोग जो draw करते हैं wrong conclusions। वो है कि statistics की गलती नहीं है, ये उन लोगों की गलती है जो collect करते हैं statistics या जो conclusion wrongly निकालते हैं। It is their problem। As much do not prove anything, they are simply tools in the hands of statisticians। तो ये tools हैं, statistician जो है उसके हाथ में, they are simply tools। If a statistician misuses the data, अगर एक statistician जो है वो misuse करता है डाटा का, then the blame lies squarely on him। तो ब्लेम जो है, इल्जाम जो है उस पे आता है, एंड नॉट ऑन द सब्जेक्ट मैटर। ये सब्जेक्ट मैटर पे कोई इल्जाम नहीं है। एग्जाम्पल के जरिए हम बताएंगे, एक कॉम्पिटेंट डॉक्टर कैन क्यूर ए डिजीज
अगर एक कॉम्पिटेंट डॉक्टर है वो एक बीमारी को ठीक कर सकता है बाय मेकिंग ए गुड यूज ऑफ मेडिसिन, अगर वो दवाई का ठीक तरह से इस्तेमाल करता है, बट द सेम मेडिसिन इन द हैंड्स ऑफ एन इनकॉम्पिटेंट डॉक्टर बिकम्स ए पॉइजन। अगर यही मेडिसिन, यही दवाई एक इनकॉम्पिटेंट डॉक्टर के हाथ में आ जाती है तो ये पॉइजन साबित हो सकती है कभी, अगर उसका वो ठीक इस्तेमाल नहीं करेगा। द फॉल्ट इन दिस केस इज नॉट ऑफ द मेडिसिन, तो इसमें मेडिसिन की कोई गलती नहीं है, तो फॉल्ट लाइज विद इनकॉम्पिटेंट डॉक्टर, बट इट इज अनक्वालिफाइड डॉक्टर। इन द सेम वे स्टैटिस्टिक्स इज नेवर फॉल्ट, स्टैटिस्टिक्स जो है इसमें कोई गलती नहीं है, बट द फॉल्ट लाइज विद द यूजर्स, जो यूजर्स हैं इसका जो इस्तेमाल करते हैं गलती उनमें है। ठीक है। इन फैक्ट स्टैटिस्टिक्स शुड नॉट बी रिलाइड अपॉन ब्लाइंडली, इस पे ब्लाइंडली यकीन करने की जरूरत नहीं है, और डिस्ट्रस्टेड आउटराइट, या सीधा इस पे डिस्ट्रस्ट भी नहीं करना चाहिए। दिस definition is here. Statistics should not be used as a blind man. It should not be used as a blind man. Okay? Uses a lamp post for support rather than illumination, whereas its real purpose is to serve as illumination and not as a support. I will repeat this definition once again. Statistics should not be used as a blind man uses a lamp post for support rather than illumination, whereas its real purpose is to serve as illumination and not as support. In making use of statistics, one should be cautious. इसका इस्तेमाल करते करते आदमी कॉशियस होना चाहिए, होशियार होना चाहिए, एंड विजिलेंट रहना चाहिए। इन द वर्ड्स ऑफ किंग, द साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स is the most useful servant. I will repeat it. The science of statistics is the most useful servant, but only a great value to those who understand its proper use. I will repeat it. Very important definition. In the words of King, King says, the science of statistics is the most useful servant, but only a great value to those who understand its proper use. Now, अब हम देखेंगे हाउ टू रिमूव डिस्ट्रस्ट, हम कैसे कोशिश करेंगे कि लोगों का एतमाद जो है, भरोसा जो है इस पे आ जाए, ये डिस्ट्रस्ट जो है खत्म हो जाए। पहला जो है दैट इज कंसिडरेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल लिमिटेशंस, कंसिडरेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल लिमिटेशंस व्हाइल मेकिंग यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स। जब हम स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं, लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स मस्ट बी टेकन केयर ऑफ। इसकी जो लिमिटेशंस हैं, इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं, उनका ख्याल जहन में रखना चाहिए जब हम स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं। दिस वाज द फर्स्ट। नो बायस, नो बायस। द यूजर शुड बी इम्पार्शियल, जो यूजर होगा वो इम्पार्शियल होना, वो इम्पार्शियल होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं गैर जानिबदार। ही शुड मेक यूज ओनली ऑफ द रिलेवेंट डाटा, वो तभी रिलेवेंट डाटा का यूज कर सकता है, एंड ड्रॉ कंक्लूजन्स विदाउट एनी बायस और प्रेजुडिस। तीसरा, एप्लीकेशन बाय एक्सपर्ट्स। Statistics should be used only by the experts to minimize the possibility of misuse. सिर्फ एक्सपर्ट ही इसका इस्तेमाल करें ताकि जो लगता है कि कम से कम इसमें मिसयूज का खतरा हो, कम से कम मिसयूज का खतरा हो। तो ये थे रिमूव ऑफ डिस्ट्रस्ट, कंसिडरेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल लिमिटेशन, नो बायस, एप्लीकेशन बाय एक्सपर्ट्स। तो ये आज का टॉपिक था। इसके साथ ही पहला चैप्टर जो है इसका
वो कंप्लीट हो गया। तो कल इंशाल्लाह दूसरे चैप्टर पे बात होगी। थैंक यू।